गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। आज हम लोग जो है कल हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। संज्ञा के हम लोगों ने भेद पढ़ लिए थे। चूँकि मैंने कल बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे संज्ञाओं की प्रकार या प्रयोग। संज्ञा से किस प्रकार से हम लोग जो है एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में प्रयोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, वो चीज़ देखते हैं। ठीक, तो जैसे हमने संज्ञा में जाना था कि संज्ञा क्या होती है। भाई संज्ञा का दूसरा पर्याय नाम होता है, जैसे हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा होती कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की थी। संज्ञा कितने प्रकार की होती थी? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की आपको मैंने नाम बता ही दिए थे, कौन कौन से होते थे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक थी, ठीक। दूसरी आपकी जातिवाचक, तीसरी आपकी द्रव्य, चौथा आपका समूह, और पांचवा आपका भाववाचक। ठीक है, इस प्रकार की होती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा से किसी भी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे मैंने बोला विभीषण से बचो। अब विभीषण से बचो नहीं, यहां पे था विभीषणों से बचो, बाय मिस्टेकली विभीषण लिख गया, विभीषणों से बचो। तो जो विभीषणों शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, ये प्रश्न में पूछा जाए कौन सी संज्ञा विभीषणों, तो विभीषणों कौन सी संज्ञा प्रयुक्त होगी? वो जातिवाचक का रूप लेगा। किसका रहेगा? जातिवाचक का रूप लेगा। जातिवाचक का रूप क्यों लिया? क्योंकि मैं विभीषण एक क्या है? विभीषण है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब विभीषण को हमने जातिवाचक के रूप में प्रयोग करना है तो विभीषण शब्द को बहुवचन बना दिया हमने, विभीषणों से बचो। तो विभीषणों शब्द इस वाक्य में क्या है? जातिवाचक का रूप दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि विभीषण जैसे लोगों से बचो, मतलब जो रामायण में जो विभीषण जैसे लोग थे जिनके वजह से लंका का विनाश हुआ था, उसी प्रकार से जो है यहां पे बोल रहा है कि विभीषणों से बचो। तो विभीषण मतलब विभीषण जैसे लोगों से। ठीक, बात करते हैं दूसरा, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। ठीक, तो जयचंदो मतलब यहां पे क्या होगा? जयचंदो जो है मतलब जयचंद जैसे लोगों से, जयचंद जैसे लोगों के कारण हमारा देश क्या हुआ? पराधीन हुआ। तो यहाँ पे जयचंदो क्या है? जातिवाचक का रूप। तीसरा, नेताजी के बलिदान से अनेक सुभाष पैदा हुए। तो अनेक सुभाष, ठीक, नेताजी। अब नेताजी की बात करें तो कौन से नेताजी? नेताजी वो आपके सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा, मतलब सुभाष जी जैसे लोग पैदा हुए। तो यहाँ पे अनेक सुभाष क्या हो गया आपका? जातिवाचक का रूप ले लिया। ठीक, क्लियर हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में हमने प्रयोग सीख लिया। अगला आता है आपका जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में। ठीक, अब इसका अपोजिट पढ़ेंगे हम। अभी हमने पढ़ा है व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में। अब इसका नेक्स्ट आता है आपका नियम नंबर दूसरा, कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जो जातिवाचक संज्ञा थी अब उसका प्रयोग किसमें होगा? व्यक्तिवाचक में। सबसे पहला उदाहरण क्या था? उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो उन दिनों पंडित जी, अब जब पंडित जी बात की है, जी हमने लगाया है, तो कोई स्पेशल व्यक्ति होगा। तो उस स्पेशल व्यक्ति कौन? पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। कौन से थे? पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पंडित जी कौन सा हो गया? पंडित बेसिकली क्या है आपका? एक जातिवाचक है, लेकिन इस वाक्य में पंडित शब्द किसके लिए यूज किया गया? व्यक्तिवाचक के लिए। क्लियर? बात करते हैं दूसरा, महात्मा जी ने अहिंसा आंदोलन का पक्ष लिया। अहिंसा आंदोलन, महात्मा जी। अब महात्मा क्या है? महात्मा एक जाति है। अब महात्मा जी ने अहिंसा आंदोलन का पक्ष लिया, तो आपको ये बता दूं आपको कि अहिंसा आंदोलन का पक्ष कौन से महात्मा जी ने लिया था? महात्मा गांधी। आपको पहले से पता है कि महात्मा गांधी नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन का पक्ष लिया। तो महात्मा से समझ में आ रहा है कि वो महात्मा गांधी की बात कर रहे थे, कोई स्पेशल विशेष व्यक्ति था। तो महात्मा जी क्या हो गए? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। क्लियर? तीसरा देखते हैं, शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी,
तो शास्त्री जी से समझ में आ रहा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एक शास्त्री जी हमारे उस टाइम पे थे जो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाने जाते। वो क्या थे? यशस्वी प्रधानमंत्री थे। ठीक, तो यहाँ पे शास्त्री जी क्या हो जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक। वैसे शास्त्री कौन है? आपकी जातिवाचक है, लेकिन इस वाक्य में जो शास्त्री जी का प्रयोग हुआ है वो किस रूप में किया गया? वो आपका व्यक्तिवाचक के रूप में। ठीक, आगे बात करेंगे। अगला करेंगे भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। मतलब हमारे संपूर्ण संसार में जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं उन भाववाचक संज्ञाओं को हम जातिवाचक के रूप में कैसे पढ़ेंगे? तो जातिवाचक के रूप में पढ़ने के लिए एक सीधा सा फंडा ये होता है कि हम कोई भी भाववाचक संज्ञाएं हों उनमें हम बहुवचन शब्द प्रयोग कर दें या उनको हम बहुवचन बना दें तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? वो जातिवाचक का रूप धारण कर लेंगी। देखो ठीक ऐसी परिभाषा लिखी हुई है कि भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रस्तुत होती है तो वह जातिवाचक का रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के तौर पर देखो बुराई, बुराई का क्या हो गया? बुराई का बुराइयां, बुराई का क्या हो जाएगा? बुराइयां हो जाएगा। ठीक, देखो यहां पे क्या हो जाएगा? बुराई का बुराइयां। ठीक, अब बुराई क्या है? बुराई आपकी भाववाचक संज्ञा है। मैंने बोला बुराइयों से बचो, बुराइयों, तो बुराई की क्या हो गई? बुराई से बुराइयां जो शब्द बहुवचन बना वो क्या किसका रूप लिया? वो जातिवाचक का। तो बुराइयों से बचो, इसमें बुराइयों शब्द क्या है? वो जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक, ना कि आपका भाववाचक है। जब बुराई आपका जो है एक वचन में है तो वो क्या होगा? वो भाववाचक संज्ञा होगी। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन का रूप धारण कर लेती है तो वह क्या हो जाती है? वह आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्लियर? ठीक, आगे बात करते हैं दूरी। दूरी से क्या बना? दूरियां। क्या बना? दूरी से बना है दूरियां। दूरी क्या है आपका? दूरी है आपका एक वचन जो भाववाचक संज्ञा। दूरी से क्या बना? दूरियां। दूरियां क्या रूप ले लिया? जातिवाचक का रूप। जैसे उदाहरण देखो, जाने कब हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। तो जो दूरियां जो शब्द है वो यहाँ पे किस लिए किया है? वो आपका जातिवाचक के रूप में। किसके लिए? जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। तीसरा उदाहरण देख ले, प्रार्थना। प्रार्थना का बहुवचन रूप क्या होगा? प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं हो गया। तो उदाहरण के लिए पेश करूं, सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो सच्ची प्रार्थना, प्रार्थनाएं क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे किसका रूप लिया? जातिवाचक का, ना कि व्यक्तिवाचक। क्लियर? अब आता है साहब, अब आता है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाई बेसिकली भाववाचक संज्ञाएं हमारे हिंदी में बहुत ही कम है, लेकिन इनको जो है कुछ शब्दों से बनाई जाती हैं भाववाचक संज्ञाएं। तो सबसे पहले निर्मित भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले जातिवाचकों से, सर्वनामों से, विशेषणों से, अव्ययों से और क्रियाओं से। ठीक, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। याद कर लेना हमें किस प्रकार के शब्दों से बनती है। तो जातिवाचकों से, सर्वनामों से, विशेषणों से और अव्ययों से। अगला लास्ट कौन सा है? क्रियाओं से। ठीक, अब बात करेंगे हम सबसे पहला जातिवाचकों से। किससे बात करेंगे? सबसे पहली हेडिंग आती है जातिवाचकों से। तो जातिवाचकों से कैसे बनेगी? भाई जातिवाचक के उदाहरण जैसे हमने दिए, आदमी हो गया, ईश्वर, इंसान, कुमार, किशोर, गुरु, चोर, चिकित्सक। तो इन प्रकार से भाई आदमी में किसका भाव होता है? आदमीयता का। इंसान में इंसानियत, ईश्वर के अंदर ईश्वरत्व का, कुमार के अंदर कौमार्य, किशोर का कौशार्य, गुरु गुरुता, चोर चोरी, चिकित्सक चिकित्सा, इस प्रकार के भाव। तो उदाहरण और देख लें, मनुष्य का क्या हो गया साहब? मनुष्यता। मूर्ख व्यक्ति में क्या होता है? मूर्खता का भाव। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व होता है। पुरुष का पुरुषत्व का गुण पाया जाता है। पुरुष का पुरुषत्व या पौरुष, क्या कह सकते हैं? पौरुष। क्या कह सकते हैं? पौरुष। पंडित का पांडित्य, बाल बालपन, माता मातृत्व, मित्र मित्रता, इस प्रकार से जो है आ जाएंगे। अगला आता है आपका सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक, ये भाववाचक है लिखा है क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब भाई सर्वनाम, सबसे पहली चीज तो सर्वनाम जान लेंगे कि सर्वनाम क्या। सर्वनाम से जब भाववाचक संज्ञाएं होंगी तो हमें कैसे पता चला कि ये सर्वनाम है? ठीक, तो सर्वनाम का हम विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? अब शब्द तोड़ देते हैं। सब का नाम, विग्रह कर दिए सब का नाम।
तो सबका नाम, भाई अब मैं बताऊं आपका सर्वनाम के बारे में, सबका नाम। अब मान के चलो एक कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं, 20 विद्यार्थी में थे, जिसमें मैंने बोला राहुल, मुकेश, सोनम, सुरेश, राजपूत, इस तरीके से मैंने अगर 10-12 नाम लिए आपको, तो मैं नाम लूंगा तो एक बोलने में भी एक बहुत कठिन सा महसूस होता है। तो इसको मैं एक साथ बोल सकता हूं कि तुम सब इधर आओ। तो मैंने इन सब बच्चों के लिए तुम कर दिया, या हम कर दिया, या वे कर दिया, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया, तो वो क्या हुआ, वो सर्वनाम हुआ। तो सीधी सी बात है, सर्वनाम की परिभाषा बन जाती है कि किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो उनका भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनेगा, तो आता है अपना। क्या? अपना। अपना से क्या हो, अपने में किसका भाव, अपनत्व होता है भाई। आप में किसका भाव होता है, आपा। मम से क्या बनता है, ममता। पराया, परायापन। अहम से अहंकार। निज से निजता। ठीक, तो संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा आपने समझ ली। अपना का अपनत्व, आप आपा, मम का ममता, पराया परायापन, अहम का अहंकार, और निज का निजता। ठीक, आगे बात करेंगे। अगला आता अवयवों से निर्मित भाववाचक। अवयवों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अवयवों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। ठीक, अवयवों से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी? धिक। धिक से क्या बना साहब, धिक से बना है धिक्कार। दूर, दूर से क्या बना है, दूरी। ऊपर से ऊपरी। नीचे से निचाई। निचाई गलत लिखा हुआ है, निचाई ऐसा लिखेंगे हम लोग। ठीक, बाय मिस्टेक कंप्यूटर की फॉल्ट से ही हो गया है। ठीक, मना। मना का क्या हो जाएगा, मना ही। क्या हो जाएगा, मना ही। ठीक, निकट। निकट का क्या हो जाएगा, निकट का हो जाए निकटता। इस प्रकार के शब्द क्या कहलाएंगे आपके, वो कहलाएंगे आपके निकटता। ये क्या कहलाएंगे, एक होंगे आपके अवयवों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला आता है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। विशेषण। अब विशेषण क्या होते हैं, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, उनसे निर्मित। अच्छा क्या है, विशेषण था। अच्छा में किसका भाव होता है, अच्छाई का। अमर में अमरता। उचित में औचित्य। उपयोगी में उपयोगिता। ऊंचा में ऊंचाई। कंजूस में कंजूसी। कम में कमी का भाव। कुटिल का कुटिलता। खट्टा में खटास या खट्टापन। क्या कहेंगे, खट्टापन, खटास या खट्टापन। ठीक, गरीब में गरीबी। नास्तिक में नास्तिकता। ठीक, इस प्रकार से अपन को याद करने हैं। ठीक, अब आता क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा। क्रियाएं मतलब क्या, कार्य करना, क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उतरना। उतरना में क्या होता है भाव, उतराई का। तोड़ना। तोड़ना में किसका भाव होता है, तोड़। उड़ना में किसका भाव होता है, उड़ान। उलझना में किसका होता है, उलझन। उभरना में किसका, उभार। कमाना में कमाई का भाव। खेलना में खेल। तो इस प्रकार से जो इतनी संज्ञाएं थी वो हमने आज कंप्लीट कर ली हैं। ठीक, अब आता है थोड़ी सी संज्ञाओं का निर्धारण। ठीक, अब जैसे कोई शब्द होगा, कौन सी भाववाचक संज्ञा, तो अब मैं ये देख लेता हूं यहां पे ईमानदार। ठीक, ईमानदार का क्या हो गया साहब, ईमानदारी। उपकृत, उपकार। उपस्थित में किसका भाव होता है, उपस्थिति का। उत्कृष्ट में किसका होता है साहब, उत्कृष्टता। उचित में औचित्य। उलझना, उलझन। उतारना, उतार का भाव। ऊंचा में ऊंचाई। एक में एकता या एकत्व का। ऐतिहासिक में किसका भाव होगा, ऐतिहासिकता का। करुण का कारुण्य। कठोर में कठोरता का भाव। कड़वा, कड़वाहट। कुशल, कुशलता या कौशल भी कह सकते हैं। कुरु, कायरता। कायर का कौमार। कुमार का कौशार्य। ठीक, ये कुमार, कायर की जगह ये क्या लिखा है, ये कुमार लिखा हुआ है। कुमार का क्या हो जाए, कौमार्य। और किशोर, किशोर का ये जो है ये अपोजिट। किशोर का कौशल और कुमार का कौमार। ठीक, कायर का कायरता। क्लियर, यहां देख लेते। अब कम का कमी। कमान, काटना का कटाई। काला का कालापन। कुशाग्र का कुशाग्रता। ख्यात का ख्याति। खुश का खुशी।
खट्टा खट्टाई, गुरु का गुरुता, गहन का गृहस्थ का गृहस्थी, ठीक, गंभीर का गंभीरता या गंभीर, गर्म का गर्मी। इस तरीके से जो होंगे आपके शब्द हो जाएंगे। शब्द तो बहुत सारे हैं, ठीक, ऐसे हम लोग धीरे धीरे याद करेंगे और सारे शब्दों को हम लोग देखेंगे कि कौन से शब्दों से किस प्रकार की निर्मित भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। एक दो और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे गाना, गाना का क्या हो गया? गान। गलत से क्या? गलती। घना से घनत्व, घनिष्ठ से घनिष्ठता। इन प्रकार के शब्दों को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक, याद कर लेंगे, उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कौन से शब्द की कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। ठीक, यहाँ हमारी संज्ञा खत्म हो जाती है। हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। इनमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। अगर कुल पूछा जाए तो कितनी होती है? तो 5 होती है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है तो 3, और कुल कितने पूछा जाए तो 5। हमने देख लिया भाई व्यक्तिवाचक का किस प्रकार से जो है व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक से होता है, जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक से होता है, भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है, और भाववाचक संज्ञाएं निर्मित किन प्रकार के शब्दों से बनती हैं? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। इस प्रकार की हमने जो है संज्ञा से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक, अब जो है ये संज्ञा जो टॉपिक था वो हमारा फिनिश हो चुका है। संज्ञा के अंदर ही एक टॉपिक और आता है, क्या? वचन। क्या आता है साहब? वचन आता है, जिसको हम जो है कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वचन के बारे में हम जो है ये संज्ञा के अंदर ही आता है। वचन आता है, लिंग आता है और कारक आता है। ये तीनों चैप्टर किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो कल की वीडियो में जो है हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज जो है हमारा संज्ञा फिनिश हो चुका है। ठीक, संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे दी हुई लिंक पे आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, और जो है जिस किसी के पास भी अगर ये हमारी हिंदी की संबंधित वीडियो नहीं पहुंचती हैं तो वो अपने यूट्यूब चैनल पर कुलदीप क्लासेस डाल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आपको जो है हिंदी से संबंधित सारी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। ठीक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।